सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में अपन लीड कोड की प्रॉब्लम नंबर 450 को सॉल्व करेंगे। ये प्रॉब्लम है डिलीट नोड इन अ बाइनरी सर्च ट्री। एग्जांपल देखते हैं अपन। अपने को एक की दे रखी है 3, ठीक है। की दे रखी है 3 और इसको अपने को डिलीट करना है। ये अपनी बाइनरी ट्री है। इसमें से अपने को ये जो 3 नंबर का नोड है ना, इसको अपने को क्या करना है, डिलीट करना है। तो अपन पेंट पे इसको प्रॉपर समझते हैं, ठीक है। अपने को ट्री क्या दे रखी है, 5, क्या दे रखा है, 3, 6, ठीक है, 2, 4 और क्या दे रखी, 7। और की क्या दे रखा है अपने को, की इक्वल्स टू 3। मतलब अपने को इस वाले नोड को क्या करना है, डिलीट करना है, ठीक है। तो अपन आउटपुट देखते हैं कि आउटपुट दो तरीके से आ सकते हैं, ठीक है। पहला आउटपुट क्या आएगा, 5, 6 एंड 7। यदि मैं 3 को डिलीट करता हूं तो मैं 4 को ऊपर ले जाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ आ गया 4 और इसके लेफ्ट में आ गया 2। तो मेरा ये आउटपुट भी सही है। अब आउटपुट एक और आ सकता है, ठीक है। अभी मैंने क्या करा है, मैं 4 को ऊपर ले गया हूं। मैं 4 की जगह 2 को भी तो ले आ सकता हूँ ऊपर। तो अपन एक और आउटपुट लिख सकते हैं, ठीक है, 5, 6 एंड 7। अब मैं क्या करूंगा, ऊपर 2 को ले जाऊंगा और 2 के राइट में आ जाएगा 4, ठीक है। इतना समझ में आया, मतलब अपने दोनों आउटपुट ट्रू है। अब अपन क्या करेंगे, प्रॉपर इसका कोड लिखेंगे। मतलब एक लाइन लिखेंगे और उसकी प्रॉपर ट्री बनाएंगे, ठीक है। तो अपन चलते हैं अब कोड पे। तो अपन कोड लिख रहे हैं जावा में। तो सबसे पहले लाइन अपन लिखेंगे, इफ यदि हमारा रूट इक्वल इक्वल होता है नल के, कि यदि हमारा रूट इक्वल इक्वल होता है नल के तो रिटर्न हो जाए रूट। अब ये लाइन कैसे लिखी, देखो तुम एग्जाम्पल नंबर 3 पे देखो क्या लिखा है। यदि मेरा रूट नल आ रहा है, क्या आ रहा है, रूट नल। तो उस केस में क्या हो रहा है, मेरा आउटपुट भी नल आ रहा है ना। देखो ये रूट आया नल, तो मेरा आउटपुट भी क्या गया, नल गया, ठीक है। तो पहली लाइन तुमको समझ में आ गई कि अपन ने ये लाइन क्यों लिखी। अब अपन नेक्स्ट लाइन लिखते हैं, ठीक है। एक एक लाइन लिखेंगे और प्रॉपर समझेंगे, ठीक है। कोड रटना नहीं, अपने को प्रॉपर समझना है, ठीक है। अब अपन लगाएंगे एक और इफ। इफ के अंदर अपन ने लिखा कि की, यदि जो की आ रही है वो छोटी है मेरी रूट डॉट वैल्यू से, ठीक है। अब ये लाइन का मतलब समझो कि की छोटी है क्या मेरी रूट डॉट वैल्यू से। की क्या आ रही है अपनी, अपन ये टेस्ट केस को लेकर चल रहे हैं, ठीक है। की क्या आ रही है अपनी, 3। क्या मेरी 3 छोटी है क्या किससे, ये रूट डॉट वैल्यू मतलब 5 से। यदि छोटी है तो मैं इधर इधर ट्रेवर्स करूंगा, मेरे को पता रहेगा कि हाँ भाई मेरे को लेफ्ट साइड में ट्रेवर्स करना है, इधर मेरे को नोड मिलेगा, मेरे को उसको डिलीट करना है। देखो मैं तुम्हें इससे समझाऊं। अपने को डिलीट क्या करना है, ये 3 को डिलीट करना है। तो मैंने इफ के अंदर क्या लिखा है पता है, इफ के अंदर मैंने लिखा है मेरी की मतलब 3। क्या मेरी 3 की वैल्यू छोटी है क्या रूट डॉट वैल्यू से। ये अपना रूट है जो आ रहा है फंक्शन में, ठीक है। रूट डॉट वैल्यू क्या है, 5। क्या मेरी 3 की वैल्यू 3 छोटी है क्या 5 से। तो कंडीशन क्या हुई, ट्रू। मतलब कंडीशन ट्रू हुई, मतलब मेरे को जो नोड डिलीट करना है मेरे को कहाँ मिलेगा, लेफ्ट साइड में। तो अब मैं, ठीक है, अब मैं लेफ्ट साइड के लिए लॉजिक लिखूंगा, ठीक है। तो अपन कोड पे आते हैं। यदि मेरी की छोटी है रूट डॉट वैल्यू से, तो अगेन ये फंक्शन कॉल हो जाए, डिलीट नोड, सॉरी, डिलीट नोड रूट डॉट लेफ्ट। ये फंक्शन में अपने कितने पैरामीटर है, 2 पैरामीटर है। तो अपन ने यहाँ क्या पास करे, 2 पैरामीटर, रूट डॉट लेफ्ट कॉमा कौन सी की को डिलीट करना है, ये की को। अब ये फंक्शन अगेन कॉल हुआ, ठीक है। ये अपन रिकर्शन कर रहे हैं। अब यहाँ पे अपन ने इसको स्टोर करा लिया रूट डॉट लेफ्ट, ठीक है, क्योंकि अपनी ये लेफ्ट साइड वाली ट्री है ना, ठीक है। अब ये लॉजिक तुमको समझ में आ गया, इसमें क्या हुआ, ठीक है। ये लॉजिक आ गया ना समझ में। अब अपन एक और कंडीशन लगाएंगे, एल्स इफ यदि अभी की अपनी छोटी है रूट डॉट वैल्यू से तो लेफ्ट में गया। यदि अपनी की बड़ी है रूट डॉट वैल्यू से तो किस साइड जाना है भाई, तो राइट साइड में जा, ठीक है। तो अपन अभी वो लॉजिक लिख रहे हैं कि यदि मेरी की बड़ी है मेरी रूट डॉट वैल्यू से, सो भाई तू अब राइट में जा। क्या लिखेंगे, रूट डॉट राइट, ठीक है। रूट डॉट राइट इक्वल्स टू डिलीट नोड, ये फंक्शन हमने कॉल कर दिया अगेन, और लिखा रूट
डॉट राइट। ठीक है, कौन सी, ये की फाइंड करना है। इसमें किसी को कोई दिक्कत, इतना आगे समझ में? तो अभी क्या हुआ, अपन ने जो ये ट्री आई थी उसके करस्पॉन्डिंग ये फंक्शन वापस से कॉल हुआ लेफ्ट साइड के लिए। तो अपने को ट्री क्या मिल गई, लेफ्ट साइड के लिए कॉल हुआ तो अपने को ट्री क्या मिली, ट्री अब अपने पास आ गई। कौन सी ट्री आ गई, इतनी ट्री आ गई। ठीक है, 3 2 4। तो अपन यहाँ प्रॉपर ट्री बना लेते हैं, 3 2 4। ठीक है, इतनी ट्री आ गई। मतलब अब ये कोड शुरू से चलेगा। ठीक है, क्योंकि अपन ने देखो ना ये फंक्शन को कॉल करा है, डिलीट नोड वाले फंक्शन को अपन ने कॉल करा है, मतलब ये फंक्शन वापस कॉल हुआ और ऊपर से वापस पूरा लॉजिक चलेगा। तो अब कंडीशन चेक हो रही, क्या मेरा रूट इक्वल इक्वल नल है, क्या मेरी मतलब खाली है ये ट्री, नहीं, ये कंडीशन तो फॉल्स हो गई। अब ये चेक करेगा क्या मेरी की वैल्यू छोटी है क्या रूट डॉट वैल्यू से। चलो प्रॉपर लिखते, की क्या है अपनी 3, क्या मेरी 3 की वैल्यू छोटी है क्या रूट डॉट वैल्यू से, रूट क्या हो गया अपना 3 हो गया, अपन लेफ्ट में है। क्या ये कंडीशन ट्रू है, नहीं, फॉल्स। एल्स इफ में क्या लगाया अपन ने, एल्स इफ में आ गए, एल्स इफ में अपन ने अब क्या लगाया, ये कंडीशन तो नहीं चली। एल्स इफ में है क्या मेरी की वैल्यू बड़ी है क्या रूट डॉट वैल्यू से, की वैल्यू बड़ी है क्या रूट डॉट वैल्यू से, नहीं भाई, ये भी कंडीशन फॉल्स हो गई। यदि ये दोनों कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो अपन समझ गए कि अपने को जो नोड को डिलीट करना है ना भाई, वो नोड आ गया है, तो उसका लॉजिक पूरा अपन एल्स में लिखेंगे। ठीक है, सो इतना समझ में आ गया कि अब अपने को नोड मिल गया, अपने को उसको डिलीट करने का लॉजिक लिखना है। तो यहाँ मैं इफ लिखता हूँ, इफ यदि मेरा रूट डॉट लेफ्ट इक्वल इक्वल नल है, ठीक है, इक्वल इक्वल नल है, तो रिटर्न हो जाए मेरा, क्या रिटर्न हो जाए, रूट डॉट राइट। ठीक है, एल्स इफ में मैं लिखूंगा, समझा रहा हूँ लाइन, एक सेकंड वेट करो। ठीक है, एल्स इफ में यदि मेरा रूट डॉट राइट इक्वल इक्वल हो जाए नल के, तो मेरा रिटर्न हो जाए, क्या रिटर्न हो जाए, रूट डॉट लेफ्ट। ठीक है, अब ये लाइन आप लोगों को समझ में नहीं आई होगी, मैं समझाता हूँ ये लाइन। ठीक है, तो ये अपने लिखी है एक इफ की लाइन्स और एक एल्स इफ की लाइन। तो ये अभी इसके अंदर अपना जो ये टेस्ट केस है इसके लिए ये लाइन काम में नहीं आएगी, लेकिन जो दूसरे टेस्ट केस है उसके लिए अपन ने लाइन लिखी। फॉर एन एग्जाम्पल देखो, अभी अपने पास है 3, ये एक नया एग्जाम्पल है। ठीक है, पुराना वाला नहीं, नया एग्जाम्पल है, 3 है। यहाँ पे अपन लिखते हैं 6, यहाँ पे लिखते हैं अपन, चलो नहीं, एक काम करते हैं, अच्छा एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे अपने को 3 को डिलीट करना है। ठीक है, और 3 के लेफ्ट में है 2, इतना है समझ में। अब यहाँ पे क्या है, 3 के राइट में कुछ है क्या, कुछ भी नहीं है, क्या है, नल है मतलब। तो मैं क्या बोलूंगा भाई, यदि राइट में नल हो ना, तो इसको डायरेक्टली तू लेफ्ट वाले से ही रिप्लेस कर दे। तो अब अपना आउटपुट क्या आ जाएगा, 2, और ये तो ऐसे कैसे ही रहेगा, ये अपन बाद में डिलीट कर देंगे। तो अपना हो गया, समझ में आया कोड। मैंने लिखा क्या है कि देखो सिंपल सा समझो, ये अपना 3 है, 3 के राइट में है 2, लेफ्ट में है 2, राइट में क्या है, नल है, कुछ भी नहीं है, मतलब इसको सिंपली इससे तो रिप्लेस कर दो। तो मैंने यही कोड लिखा है कि यदि भाई लेफ्ट मेरा नल है तो सिंपली उसको राइट से रिप्लेस कर दे, और यदि मेरा राइट नल है तो सिंपली उसको लेफ्ट से रिप्लेस कर दो, मतलब रिटर्न होके वो सब हो रहा है। ठीक है, तो अब अपना जो एग्जाम्पल है, अपने एग्जाम्पल में क्या है, लेफ्ट भी है और राइट भी है। ठीक है, अपने एग्जाम्पल में क्या है, लेफ्ट भी है, 3 भी है, 2 भी, इधर 2 है और इधर क्या है, 4। ठीक है, अब अपने एग्जाम्पल में तो ये चलना नहीं है, अब इसके लिए अपने को अलग से कोड लिखना है कि इसको अपन इसको ऊपर ले आ रहे हैं। ठीक है, इसको भी ले आ सकते हैं लेकिन अपन इस साइड का, राइट साइड का लिख रहे हैं। ठीक है, तो अपन क्या कोड लिखेंगे, अपने कोड पे जाते हैं, अपन लिखेंगे एक फंक्शन बना देंगे, उसको बोलेंगे भाई तू उसका सक्सेसर निकाल के रख। क्या निकाल के रख, सक्सेसर। मैं समझा रहा हूँ, 2 मिनट रुकना, सक्सेसर। ठीक है, इसको अपन दे देंगे रूट डॉट राइट, फंक्शन को दे दिया अपन ने रूट डॉट राइट। अब मैं तुम्हें पहले समझाऊं सक्सेसर। अभी इस प्रोग्राम में तो कुछ दिक्कत नहीं है, फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ लिखा अपन ने 3, यहाँ पे है अपना 4, ठीक है, यहाँ पे है अपना 6, यहाँ पे है अपना 5। ठीक है, यदि इसकी जगह ये ट्री होता तो फिर इस 3 को तुम रिप्लेस किससे करते, इतने सारी वैल्यूज में से तुम इस 3 को रिप्लेस कैसे करते। फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पे भी 2 है, तो इसको रिप्लेस किससे करूंगा, 3 से। तो अपन इस 3 के करस्पॉन्डिंग फाइंड करेंगे सक्सेसर, मतलब एक ऐसी वैल्यू
जो कि 3 से तो बड़ी हो, इससे 3 से तो बड़ी हो, लेकिन इन सब वैल्यूओं से छोटी हो। तो ऐसी कौन सी वैल्यू है? 5। 5 कैसी है? 3 से तो बड़ी है, ठीक है। 5 क्या है अपनी? 3 से बड़ी है, पर 6 और इनसे छोटी है, ठीक है, समझे? शायद यहाँ पर ने कुछ मिस्टेक कर दी लिखने में। 3 4 4 4 से बड़ा 5, 6 से छोटा 5। कुछ गलती हुई है। 3 2 4 6, तो अपन ऐसी वैल्यू ढूंढेंगे जो 3 से बड़ी हो लेकिन बाकी सब वैल्यू से छोटी। मतलब अपन यहाँ पे अपने को क्या मिल गया? सक्सेसर 4 मिलेगा। कैसा मिला 4? कि 4 3 से तो बड़ा है लेकिन 6 और 5 से क्या है? छोटा। तो यहाँ पे आएगा 4। तो अपन इसके करस्पॉन्डिंग लॉजिक लिखेंगे, ठीक है। तो अपन अब क्रोम पे गए, अपन ने यहाँ एक अपना अलग से फंक्शन बना, प्राइवेट प्राइवेट ट्री नोड, ठीक है। मैं एक बार और समझाऊंगा, इसके अंदर मेरे को भी हल्का से डाउट हो गया था, ये तुमको भी वापस मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। लोड मत लो यार। ट्री नोड फंक्शन, यहाँ पे अपन ने लिखा ट्री नोड नोड। ये फंक्शन क्यों लिख रहे हैं मैं एक बार और समझाऊंगा, ठीक है। यहाँ लिखते हैं अपन वाइल वाइल क्या लिख रहे हैं अपन वाइल में? कि क्या यदि मेरा नोड डॉट लेफ्ट नॉट इक्वल्स टू है नल, यदि मेरा नोड डॉट लेफ्ट नल नहीं है, ठीक है, क्या करो? मेरा नोड इक्वल्स टू कर दो नोड डॉट लेफ्ट, और रिटर्न कर दो नोड, ठीक है। ये अपन ने जो मैंने तुम्हें समझाया ये उसी का लॉजिक है, ठीक है। कि हमें एक ऐसा नंबर ढूंढना है जो 3 से बड़ा हो, बाकी इन सब वैल्यू से छोटा हो। तो इसमें वो नंबर क्या है? 4। मतलब जो 3 से बड़ा है लेकिन 6 और 5 से छोटा है। तो ये हमारा कौन सा हो गया? सक्सेसर हो गया, ठीक है। वो थोड़ी सी इसके अंदर मेरे को डाउट आ गया था, लेकिन ये है, ठीक है। ये क्या हो गया? अपना नंबर सक्सेसर। तो अभी अपना टेस्ट केस क्या चल रहा है? 3 2 और 4। तो इसके केस में अपन ने यहाँ रूट डॉट राइट मतलब ये भेज दिया है 4। ये फंक्शन के पास क्या आ गया? 4 आ गया। कौन से फंक्शन के पास? जो अपन ने ये फंक्शन लिखा है। यहाँ पे क्या आ गया? 4। अब ये चेक, यहाँ पे क्या आ गया? फंक्शन के पास 4। अब ये चेक करेगा क्या भाई मेरा 4 का मतलब 4 जो नोड है जो उसका लेफ्ट नॉट इक्वल्स टू नल है क्या? तो अपन चेक करते क्या भाई 4 का लेफ्ट क्या नल नहीं है? नहीं भाई, इसका तो बिल्कुल नल है। तो सिंपली ये 4 रिटर्न हो जाएगा। 4 यहाँ पे आ गया, 4 रिटर्न हो गया। तो अब यहाँ से फंक्शन कॉल हुआ था, तो यहाँ पे फंक्शन रिटर्न होके आ रहा है नोड, तो अपने को उसको स्टोर भी तो कराना पड़ेगा। तो अपन लिख रहे हैं यहाँ ट्री नोड, ठीक है। ट्री नोड नोड इक्वल्स टू, अपन ने उस नोड को स्टोर करा लिया। अब क्या करना है? स्टोर करा लिया नोड को। तो अब अपने को क्या करना है कि जो अपना ये 3 है ना, 3 को अपने को नोड की वैल्यू से रिप्लेस करना है, ठीक है। तो 3 को अपन नोड की वैल्यू से कैसे रिप्लेस करेंगे? कि भाई जो मेरी रूट डॉट वैल्यू चल रही है ना, क्या चल रही है? रूट डॉट वैल्यू, उसको तू रिप्लेस कर दे मेरी नोड डॉट वैल्यू से। नोड क्या? नोड डॉट वैल्यू से, ठीक है। तो ये अपन पेंट पे आए, तो यहाँ पे अब इरेज करते हैं कि अपना नोड क्या आया था? 4 आया था। तो अब 4 की वैल्यू है उसको रिप्लेस कर दे किससे? रूट डॉट वैल्यू से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अब अपना यहाँ पे हो गया अपना 4। अब इधर 4 तो बचा हुआ है, ये 4 तो यहाँ पे आ गया, लेकिन यहाँ का 4 तो बचा हुआ है ना, तो अपने को उसको राइट वाले को डिलीट भी करना है। तो अपन ये सेम फंक्शन को अगेन कॉल कर देंगे, ठीक है। अपन सेम फंक्शन को कॉल कर देंगे रूट डॉट राइट, ठीक है। रूट डॉट राइट में जा, और भाई ये फंक्शन को वापस कर डिलीट नोड। डिलीट नोड करा, डिलीट नोड में कितने पैरामीटर पास करना? 2। रूट डॉट राइट में जा, रूट डॉट राइट में गया वो, ठीक है। रूट डॉट राइट में गया वो, और कौन सी वैल्यू को डिलीट करना है? जो ये रूट की वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ लिखा रूट डॉट वैल्यू। तो अब ये अपना कोड प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, अपन चेक करते हैं, ठीक है। आगे आप सब लोगों को सब समझ में प्रॉपर अपन ने स्टेप वाइज समझा है कोड, ठीक है। पूरा प्रॉपर फ्लो चला के अपन रिटर्न करना भूल गए, ठीक है। यहाँ पे एल्स में अपन रिटर्न कर देंगे रूट नोड, मतलब अपना ये टॉप का। देखो अपन ये रूट रिटर्न रूट, रूट मतलब ये अपन रिटर्न कर रहा है, मतलब इसके नीचे का सब ये सब रिटर्न हो गया है। रिटर्न रूट नोड रिटर्न कर दिया मतलब पूरी ट्री रिटर्न हो गई, ठीक है। अपन इसको रन करके देखते हैं, प्रॉपर रन हो गया। सबमिट करके देखते हैं, सबमिट हो रहा है। तो देखो अपना कोड प्रॉपर सबमिट भी हो गया है। तो आप लोगों को समझ में आया कि नहीं? देखो
अपन ने क्या करा, पहले अपन ने एक इफ का लॉजिक लगाया, उसके अंदर इसके अंदर अपन ने चेक करा क्या मेरा जो ट्री आ रहा है वो नल तो नहीं है, यदि नल है तो रिटर्न ऐसे कैसे अपन ने ट्री कर दिया। फिर जो डिलीट करने के लिए की बोल रहे हैं उस की को अपन चेक कर रहे हैं क्या ये मेरी की छोटी है क्या, वो रूट डॉट वैल्यू मतलब मेरी ये टॉप की वैल्यू से, किससे, ये मेरी टॉप की वैल्यू से 5 से, यदि छोटी है तो मैं लेफ्ट में जा, यदि वो डिलीट करने वाली की बड़ी है तो तू राइट में जा, एल्स इफ और इफ के अंदर ये लॉजिक है, ठीक है। अब जो एल्स ब्लॉक है ना ये क्या कर रहा है कि सॉरी, एल्स ब्लॉक कब एग्जीक्यूट हो रहा है, जब हमने को जो नोड डिलीट करना है ना अपन वहां तक पहुंच चुके हैं तो अपने को एल्स ब्लॉक अब अपना एग्जीक्यूट होगा। एल्स ब्लॉक में इफ और एल्स इफ वाली कंडीशन क्या कर रही है कि जिस नोड को हमें डिलीट करना है यदि उसका लेफ्ट साइड वाला नल है तो उसको सिंपली राइट वाले से रिप्लेस कर दे, यदि राइट वाला नल है तो सिंपली उसको लेफ्ट वाले से कर दे। इतना समझ में आया। यदि दोनों नोड है, फॉर एन एग्जांपल ये 3 है, अब इसके 2 भी है 4 भी है, तो इस केस में इतना लॉजिक चल रहा है, ठीक है। इस केस में इतना लॉजिक क्या चल रहा है कि जो 3 के राइट में जो सक्सेसर मतलब ऐसा नंबर जो 3 से बड़ा हो लेकिन उसके जो बाकी सारी वैल्यू है राइट में उन सबसे छोटा हो, तो वो नंबर को अपन इस 3 से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। अब रूट डॉट राइट ये इसलिए लिखा कि अब उस नंबर को रिप्लेस तो कर देंगे लेकिन वो नंबर इधर ट्री में पहले एग्जिस्ट तो कर रहा है ना, तो उसको भी अपने को डिलीट करना पड़ेगा। तो सेम अपन ये डिलीट वाला फंक्शन अगेन कॉल कर देंगे इस 4 को डिलीट करने के लिए, ठीक है। समझ में आया। और ये फंक्शन तुमको मैंने बता ही दिया, सक्सेसर फाइंड करने के लिए अपन ने लिखा है। तो ठीक है, अपना प्रॉपर आ गया है आउटपुट। ठीक है, तो वीडियो अपन खत्म करते हैं। गुड बाय।